तरीके से फॉलो करते हैं, उनमें क्या क्या हम चीजें फाइंड आउट करते हैं, तो वो चीज रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्री मॉड्यूल्स में बताना चाहूंगा। मेन जो एंट्री मॉड्यूल्स में देखते हैं, एंट्री नंबर वन सबसे ज्यादा जो एंट्री में मिलती है, SCOV। जैसे कि आपने टॉपिक में भी देखा होगा, ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ था क्या टॉपिक है। तो टॉपिक है हमारा SCOV। आप कुछ लोगों को इसका मतलब पता होगा, मे भी कुछ को नहीं पता होगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। एंड मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है आजकल, जैसे हम मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं, अभी प्रीवियस के भी आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा। तो क्या हुआ है, एंट्री मॉड्यूल्स पे एंट्री तो मिली है, बट सम टाइम आपने देखा होगा, आप लोग सोचते हो कि यार चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, इंड्यूसमेंट लिया, बट एंट्री अभी भी नहीं ली। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, सिंगल कैंडल से यहाँ से आपकी ऑलरेडी एंट्री लगी रहती है, और वो आपको 1:5 1:6 दे के वापस ऊपर जाती है। कहने का मतलब है मैक्सिमम टाइम आपको कौन सी मिल रही है? SCOV। सबसे ज्यादातर आपको मार्केट में यही एंट्री देखने को मिल रही है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक वाली एंट्री। तो इसको ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, इसको देखने का तरीका क्या है, किस तरीके से देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, और देखने का जो तरीका है वो चीज पे फोकस करना। ओके। एंड मत अभी ये मत सोचो कि बस एंट्री इसी पे लेनी है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना। तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बता दिया, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। तो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मैक्सिमम टाइम आपको कहाँ देखना है? देखो, जो आपका जोन होता है POI, 2 PIU लेते हैं हम लोग अपनी। सबसे पहले हम लोग अपनी PIU चेक करते हैं, वो कौन सी होती है हमारी? डिसीजनल। मतलब जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है, जब मार्केट अपना इंड्यूसमेंट ले लेता है, तो इंड्यूसमेंट के जो ऊपर PIU होती है, वो डिसीजनल PIU होती है। एक होती है हमारी एक्सट्रीम वन पे जो भी अनमिटिगेट होती है। तो 2 PIU पे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो पहली जब इस PIU में मार्केट आएगा, तब आपको लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। दूसरी जब इसमें आएगा, तब आपको इसके अंदर शिफ्ट होना है। तो जब भी इन PIU के अंदर आता है, तब आपको अपने एंट्री मॉड्यूल्स को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अगर आपको मैं इसमें दिखाऊं, तो एंट्री मॉड्यूल्स को, ये जो सिंगल कैंडल है, इसको किस तरीके से, ये आपकी PIU है। PIU में जब कैंडल्स आती है ऊपर की तरफ, इस तरीके से कैंडल्स की होती है आपकी, अपर साइड आती है। ओके, मैं प्रॉपर पूरे तरीके से आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये समझ आए कि किस तरीके से इसको देखते हैं और क्या इसमें होता है। तभी आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, वरना मैं एग्जांपल ये पहले ही बना के रख सकता हूँ। बट मेन आपके सामने ड्रॉ करने का कारण क्या है? ताकि आप लोगों को समझ आए। अब देखो, ये मार्केट क्या है आपका। मैं कैंडल ही ग्रीन कर देता हूँ, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं ज्यादातर। 1 मिनट। ओके, एक कर लेता हूँ रेड कलर। हाँ, सोच, क्योंकि लोग इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे मैं अलग कैंडल ड्रॉ करता हूँ, तो लोग उसी में सबसे ज्यादा क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर की कैंडल का कलर अलग है, वो सो। तो आपको ये पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? कैंडल्स की कलर्स पे नहीं जाओ, जो समझा रहा हूँ उस पे फोकस करो। मान लीजिए मार्केट आपका अप की तरफ जा रहा है, ये आप लोअर टाइम फ्रेम में बैठे हुए एंट्री मॉड्यूल्स के लिए आप फाइंड आउट कर रहे हो अपनी एंट्रीज। ओके, तो मार्केट कुछ इस तरीके से आपका अप जा रहा है। अब जाने के बाद मार्केट डाउन आ गया यहाँ से वापस। फिलहाल के लिए मार्केट ने अगेन डाउन लिया। डाउन के बाद वापस मार्केट आपका कंटिन्यू ऊपर की तरफ हो रहा है लोअर टाइम फ्रेम में। ये इस तरीके से मार्केट आपकी इस PIU के अंदर आ गया। इस PIU के अंदर आने के बाद अब आपको एक चीज देखो, देखो PIU में टच हो गया है। सबसे पहले एक चीज याद करो, जो ये प्रीवियस में जैसे आपका ये जोन था, एग्जांपल ये 1 आवर का जोन था। ये कितने का था? 1 आवर का जोन था। 1 आवर से आप एंट्री मॉड्यूल्स में फाइंड आउट करते हो कितना? 5 मिनट। 1 से 5 मिनट में हम शिफ्ट होते हैं लोअर टाइम फ्रेम, क्योंकि डिपेंड ऑन यूर हायर टाइम फ्रेम, कि आपका जोन से भी हायर टाइम फ्रेम होगा, उस हिसाब से हमारा स्मॉल टाइम फ्रेम होता है। एग्जांपल, जैसे आप लोग इंट्राडे के लिए 50 मिनट अगर हायर टाइम फ्रेम यूज करते हो, तो लोअर टाइम होता है आपका 1 मिनट। अगर 1 आवर यूज कर रहे हो तो 5 मिनट, 4 आवर यूज कर रहे हो तो 15, 1 डे यूज कर रहे हो तो 30 मिनट आप ले सकते हो। तो इस तरीके से ये भी 1 आवर का है। तो आप शिफ्ट हो गए अब किसमें? 5 मिनट में आप लोग शिफ्ट हो चुके हैं अपने 5 मिनट में। 5 मिनट के बाद आपको क्या देखना है? ये जो इधर जोन था, इसको मिटाना नहीं है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना है। सिंपल से देखो, 5 मिनट में इधर कितने पुल बैक्स है? मान लो इधर 3 4 पुल बैक्स थे, बट आपने देखा कि ये भी मिटिगेट है, ये भी मिटिगेट है, सिर्फ ये लास्ट वाला एक पुल बैक बचा हुआ था। तो कहने का मतलब सिर्फ ये पुल बैक में जब मार्केट आ जाता है, सिंपल से देखो पुल बैक्स, इसको इस तरीके से देखने की कोई जरूरत नहीं कि आपको पूरा वापस ये ऐसे देखना है पुल बैक। ये कोई कंपल्सरी नहीं है। बट सम टाइम क्या होता है ना, ये कैंडल्स फेल हो जाती है।
सिंगल कैंडल, एंड इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता। एंड सेकेंड ऑफ वन बात क्या होती है मेन, इसके जो स्टॉप लॉस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। क्योंकि 1 मिनट की, 5 मिनट की कैंडल कितनी हो जाएगी, अगर 1 मिनट की एग्जांपल, 1 मिनट में आपको पता है ज्यादा से 10-12 पिप की हो जाएगी, 6-7 पिप। 5 मिनट में थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा है और उसके टारगेट्स भी बड़े रहते हैं। उसी हिसाब से आपका लॉस एंड रिस्क रिवॉर्ड चेकआउट करना है। अगर आप सोच रहे हो 4 आवर में मैं ट्रेड करूंगा, और ट्रेड क्या करूंगा सिर्फ 5 पिप के स्टॉप लॉस से, तो डेट्स नॉट पॉसिबल। उसमें करीब आपका 40 से 50 पिप का स्टॉप लॉस जाएगा। बट जो आपका टारगेट है वो भी 250-300 पिप का जाता है। उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसी हिसाब से आपका लॉस रेशियो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो अब मान लो आपका ये जोन में आ चुका है। जोन में आने के बाद आपने देखा कि जो ये हाईएस्ट, सॉरी, ये जो हाईएस्ट कैंडल थी, अभी ये ग्रीन वाली, ये सबसे बुलिश कैंडल जो हाईएस्ट थी, आपने इसमें क्या चेक चेकी कि हाँ ये जो हाईएस्ट कैंडल थी, इस हाईएस्ट कैंडल का क्या कर लिया, हाई स्वीप कर लिया। आपको क्लियर दिख रहा है क्या हुआ है? इस कैंडल का यहाँ पे हाई प्रॉपर तरीके से स्वीप हो चुका है। ये चीज अच्छे से याद रखना, क्या हो चुका है यहाँ पे, हाई स्वीप हो चुका है। बस ये अब एक चीज याद रखना, ओके। हाई स्वीप हो गया। अब नेक्स्ट चीज ये याद रखनी है, इस कैंडल हाई स्वीप किया इस कैंडल ने, तो नेक्स्ट कैंडल क्या करे, मेक श्योर नेक्स्ट कैंडल क्या हो, ये इस तरीके से। अब इसमें क्या याद रखना है, सबसे पहले देखो, ये बुलिश कैंडल थी, इस बुलिश कैंडल का हाई स्वीप कर चुकी है बियरिश कैंडल। ओके, इस बियरिश कैंडल का लो कहाँ है, ये। तो एक चीज याद रखना, जो इसका लो है ना, नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक कर दे, अगर कुछ इस तरीके से स्वीप करती है ना, सिर्फ। अब देखो, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ओके। अब देखो, क्लोजिंग नीचे नहीं दी है इसके लो से, क्या करा है, क्लोजिंग लो से नीचे आपको नहीं दी, सिर्फ स्वीप करा है। तो अब नेक्स्ट कैंडल ने क्या करा, इस तरीके से मूवमेंट दे दी नेक्स्ट कैंडल ने, इस तरीके से मूवमेंट आपको दे दी। एंड अब इससे नीचे क्लोजिंग आपको मिल चुकी है, इससे नीचे आपको क्लोजिंग, अब जो आपकी कैंडल है ना, वो जो जोन एरिया है वो यहाँ से यहाँ तक आपका शिफ्ट हो जाएगा। ये जो जोन एरिया है वो इतना बड़ा आप लोगों को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, क्लोजिंग मैटर करते हैं। अगर क्लोजिंग आपको कुछ यहाँ पे ही मिल जाती है, इस तरीके से आपको क्लोजिंग मिल जाती है, तो आपका डायरेक्ट एंट्री कैसे बनेगी, देखो। तो यहाँ पे जैसे ही क्लोजिंग आपको मिल जाती है, सिंपल सा, आपको ये जो कैंडल है, ये हाई से लेके ये लो, ये होता है आपका सिंगल कैंडल ऑर्डर लो। ये क्या हो गया अब आपका, SCOT, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एंड ज्यादातर इसमें एंट्रीज कैसे मिलती है, मे भी शायद नेक्स्ट कैंडल ही साथ साथ आपको एंट्री देके ड्रॉप देना स्टार्ट कर देती है। समटाइम क्या होता है, मार्केट अभी और भी नीचे आता है और फिर उसके बाद एंट्री लेता है और फिर मार्केट जाता है। तो मतलब ज्यादातर तो आपको मैक्सिमम 70 to 80% आपको यही वाली ऐसे मिलेगी, साथ साथ मार्केट ले लेती है। सम केसेस में ये एंट्री भी मार्केट नहीं लेती, ओके। तो ये 100% कुछ नहीं है, सबकी जो प्रोबेबिलिटी है हमारी 80 to 85% है, ये चीज याद रखना। 100 इज नथिंग, इधर 100 कुछ भी नहीं है, सबकी प्रोबेबिलिटी 80 to 85 ही है। कोई भी 100 एक्यूरेसी आपको नहीं दे सकता, मैं पहले ही ये बात आपको बता रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कोई 100% नहीं दे सकता। अगर 100% होती तो हम भी भगवान होते, ओके। कितना भी लर्न कर लो, लॉस हमेशा होगा। कितने भी प्रोफेशनल बन लो, लॉस आपका होगा। प्रोफेशनल से बनने से होता है कि आप लोगों की सिर्फ साइकोलॉजी चेंज होगी है, आप लोगों का साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट वो चेंज होता है। वो होते हैं प्रोफेशनल, ना कि वो कि उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा होता है। नॉलेज सबका सेम है, यूज किस तरीके से कर रहे हैं, साइकोलॉजी, माइंड साइकोलॉजी कैसी है, वो मैटर करती है आप लोगों की इसमें। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो ये सिंगल कैंडल है। अब मे भी सिंगल कैंडल क्या हो सकता है, साथ के साथ इस तरीके से मार्केट वापस एंट्री ले सकता है ये। और एंट्री आपकी कहाँ से लगेगी, इधर से। ये एंट्री होगी आपकी, ओके। और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा इससे थोड़ा ऊपर। और टारगेट आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रख लो, जिस हिसाब से आपको सही लगता है, ओके। वो आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रख लेना है। और ये वापस मार्केट ने क्या करा, डाउन आना आपका स्टार्ट कर दिया, इस तरीके से। इस तरीके से मार्केट ने आपकी क्या करी, MTP हिट करी। तो इस तरीके से आप SCOP को अपना देखते हो, ओके। मे भी आप लोगों को समझ आया होगा कि सिंगल कैंडल को कहाँ पर किस तरीके से देखते हैं, सिर्फ इन्हीं लेवल्स में हम सिंगल कैंडल्स को चेकआउट करते हैं, ओके। एंड अब देखो, चेंज ऑफ करेक्टर कब हुआ, अब जाके हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ यहाँ पे, ओके। अब हम वेट करेंगे मार्केट इंड्यूसमेंट ले, फिर हम एंट्री ढूंढेंगे, फिर जाके
बट एक्चुअल में क्या है, एससीओबी की एंट्री ऑलरेडी आपकी यहाँ से लगी हुई है, एससीओबी की जो एंट्री है ऑलरेडी आपकी यहाँ से लग चुकी है। तो बस ये चीज याद रखो, जब भी ट्रेड देखना तो पहले एससीओबी देखो। चलो अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये सभी आप लोगों को समझ आएगा। मैं कोई एंट्री मॉड्यूल्स नहीं बताया कि चेंज ऑफ करेक्टर वाले बताया, मैं सिर्फ एससीओबी बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम यही एंट्री अपनी देखते हैं। जब भी मार्केट को एनालिसिस करना है, जब भी ट्रेड लेना, पहली एंट्री यही फाइंड आउट होती है इन एसएमसी कंसेप्ट। चलो अभी आपको चार्ट की तरफ लेके चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक चीज देखो, मार्केट यहाँ से आपका डाउन ट्रेंड था। ओके, मार्केट क्या था आपका, यहाँ से ऑलरेडी चेंज ऑफ करेक्टर होकर डाउन ट्रेंड था। हमें लो कंफर्म करना था। तो लो कंफर्म करने के लिए सबसे पहले अगर आप इधर नोटिस करोगे, दैट्स योर इंड्यूसमेंट। फर्स्ट इंटरनल हाई एक्ट लाइक योर इंड्यूसमेंट, तो ये आपका इंड्यूसमेंट था। ओके, ये क्या था आपका इंड्यूसमेंट था। बट एक चीज याद रखना ना, लोगों को जो इंड्यूसमेंट में गलती करते हैं ना, वो यहाँ करते हैं कि मार्केट ऊपर आए नीचे आए तो ये मेरा इंड्यूसमेंट हो गया। देखो एक्चुअल में क्या है, ये इन साइड के पुल बैक देख रहे हो आप, सिर्फ इस हाई और इस लो के बीच में, ये कोई भी हाई नहीं है कि ऊपर गया फिर नीचे आ गया। लोग क्या देखते हैं ना, वो पुल बैक्स को किस तरीके से गलत तरीके से देख रहे हैं, नीचे आया ऊपर गया नीचे आया, अरे ये तो मेरा इंड्यूसमेंट ले लिया मार्केट ने, मेरा लो कंफर्म हो गया। वो इस तरीके से देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लो कि देखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो अब जैसे कि आपको मैंने बताया, इंड्यूसमेंट से ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपनी ट्रेड करते हैं। ओके, इंड्यूसमेंट से क्या करते हैं, हम ऊपर वाले डिसीजन जोन पे हम लोग अपनी ट्रेड को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये डिसीजन जोन है, एक होता है एक्सट्रीम जोन जो टॉप पे जाता है। तो अभी जैसे इस जोन में आया, तो मैं यहाँ से बार रिप्ले से दिखाता हूँ किस तरीके से आपको प्ले करना है। अभी देखो, डिपेंड ऑन यूर हायर टाइम फ्रेम, मैंने क्यों बोला था, अभी 1 आवर है, तो लोअर टाइम फ्रेम आपको होगा कितना, 5 मिनट। ओके, लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट, जरा मुझे कॉल आ रही है, 1 मिनट। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ, तो हम कंटिन्यू करते हैं वापस। तो अभी इस जोन में हमारा मार्केट आ चुका है। एक ये जोन होता है, एक एक्सट्रीम का लेते हैं, जो भी हमारा टॉप पे जोन बचता है, वो हम दो जोन लेते हैं। तो डिसीजन जोन में लेते हैं ट्रेड पहले। तो अभी मार्केट आ गया, अभी मैं कोई एंट्री मॉड्यूल्स फॉलो नहीं करूंगा कि एंट्रीज फाइंड आउट कर रहा हूँ या वो सो, मैं सिर्फ एससीओबी की ही फाइंड आउट करूंगा अगर मिलता है, ठीक है। तो डिपेंड ऑन योर हायर टाइम फ्रेम, पहले भी मैंने आपको बताया था, आपका जैसा हायर टाइम फ्रेम हो, तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है क्लियर कि मेरा 1 आवर है। ओके, तो 1 आवर के हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम है, जो कि मैंने आपको बताया था 5 मिनट। तो लेट वी सी इन 5 मिनट। ओके, चलो 5 मिनट में देखते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जोन में टच करा, एंट्री लेने के लिए सबसे पहले प्रीवियस में आपको चेकआउट करना ही पड़ेंगे, ये जो जोन से चेकआउट करने ही पड़ेंगे। तो अगर आप इधर देखोगे ना, कितने सारे पुल बैक्स है, 1 2, अगर मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, देखो मार्केट यहाँ से सीधा नीचे आया, पहला पुल बैक, ये सिर्फ जोन के अंदर का पुल बैक देखना है, यही एक पुल बैक है, बिकॉज दिस इज इनसाइड पुल बैक। ओके, तो यही एक पुल बैक है, ये जो आया है। तो सबसे पहले अपर की कैंडल, ये जो मैंने ड्रॉ करी, क्या है, ऑलरेडी मिटिगेट। सेकंड जो ये पुल बैक है, तो इसमें अगर मुझे जोन चेक करना है, तो मेरी ये जो कैंडल है, ये वाली, अगर मैं ये पुल बैक हटा देता हूँ, देखो, हाँ, ये वाली कैंडल, अगर इसमें, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, इसलिए देखो ट्रेडिंग के लिए पीसी थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि फोन में ये चीजें ढंग से नहीं देख पाते। ओके, तो अब देखो, क्लियर दिख रहा है, अनमिटिगेट जोन है, अनमिटिगेट।
तो ये चीज याद रखना, इसलिए पीसी को थोड़ा इंपॉर्टेंस दी जाती है ट्रेडिंग में, बाकी कुछ नहीं है। बस पीसी का ये काम। अब देखो इस लेवल से आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो। और एससीओ भी आपको इसी लेवल में फाइंड आउट करनी है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, एससीओ भी अगर इस लेवल पे देखोगे तो ज्यादा स्ट्रोंग होती है, बट मान लो अगर ये चीज यहाँ होती है, एग्जाम्पल ये चीज यहाँ होती, मतलब नीचे कोई जोन ही नहीं था, जोन सिर्फ आपका ये बचा हुआ था, और एससीओ भी आपका नीचे हो गया है किसी बिना जोन के ही, तो भी आप लोग ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज समटाइम मार्केट वहां से दे देता है। बट ये रूल है तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो इस केस में अभी ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका एससीओ भी का वेट आप यहाँ कर सकते हो। बट अगर इस बिना जोन के भी एससीओ भी बनता है ना, तो आप लोग ट्रेड उस पे भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं आपको ये जोन देखना ही है ऐसा पूरा प्रॉपर। बट ये हाँ, आपका जो रह जाएगा ना एक्यूरेसी, थोड़ी सी बढ़ जाती है, से 1-2% बस, और कुछ नहीं, 1-2% आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो अभी जोन में इस कैंडल ने टच कर लिया है, तो आप देखो इस जोन में भी आ चुकी है, यहाँ से आप पहली बात तो डायरेक्ट ट्रेड भी ले सकते हो। ठीक है, बट अभी हम डायरेक्ट ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, जब करेंगे आपको बताऊंगा डायरेक्ट ट्रेड कितने टाइप्स में एंट्री है, फिलहाल अभी आपको समझा रहा हूँ, तो इसमें फोकस करो। तो अब क्या हुआ, सबसे हाईएस्ट कैंडल थी, इसका हाई स्वीप हो चुका है, एंड इस वाली कैंडल ने इसका हाई क्या किया है, यहाँ पे स्वीप किया है। तो अब आपको क्या देखना है, जो भी नेक्स्ट कैंडल ओपन हो बस इससे नीचे पहले क्या कर दे, हमें क्लोजिंग दे दे, देन ये आपका एसयू भी बन जाएगा। विदाउट क्लोजिंग हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट कैंडल, ओके, नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। अब जो ये जोन है आप लोगों का, ये वाला, ये क्या बन गया अब आप लोगों का, एस सी ओ पी, ये क्या बन गया अब आपका एस सी ओ बी जोन। ये क्या बन चुका है आपका एस सी ओ बी। अब इसमें जब भी आएगा मार्केट अगेन, इस कैंडल के बाद चाहे ये कैंडल छुए चाहे कोई सी भी आए, आपको क्या करना है, तब अपनी इस कैंडल जोन के अंदर ट्रेड लेनी है। आप देखो मैक्सिमम होता क्या है ना, अभी तीसरी कैंडल से ही एंट्री मिलती है, बट सम केसेस तीसरे में नहीं मिलता, थोड़ा लंबा चलता है, तो वो, तो आप लोगों को क्या करना है, जब ऐसा बन जाता है, आप लोगों सिंपल सा अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा। अब देखो इसमें कितना पिप का है, 45 पिप्स का आपका क्या है, इसमें जो गया है एसएल, 45 पिप्स का आपका क्या गया है, एसएल गया 45 पिप्स। तो मैंने पहले ही बताया हायर टाइम फ्रेम जैसा होगा वैसे ही आपका एसएल बढ़ते हैं। स्मॉल होगा तो हम टारगेट क्या ले लेते हैं, फर्स्ट अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला। तो अब देखो कितना इसमें 210 आपका, अगर 45 आप ले रहे हो स्टॉप लॉस, 45 आपका क्या कर रहे हो, अपना स्टॉप लॉस ले रहे हो 45 पिप्स, तो टारगेट भी आपका काफी बड़ा है, ये चीज याद रखना है। दूसरी बात, 100% कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचो कि 100% है, तो 100% इधर कुछ भी आपका नहीं है, मैं पहले ही ये बात बता चुका हूँ, 100% इधर कुछ भी नहीं है। तो समटाइम्स का ये 45 का जो ऐसा है, ये भी हिट हो सकता है, तो ये चीज दिमाग में रखनी है। ऐसा नहीं कि बस अगर बता दिया तो बस मार्केट वहां से जाएगा जाएगा, तो ये चीज याद रखो। तो अभी देखते हैं मार्केट, ओके अभी कैंडल नहीं लिया तो सिंपल वेट करो विद पेशेंस, बस वही प्रोफेशनल ट्रेडर में डिफरेंस होता है। एज अ बिगिनर वो पेशेंस से वेट करता है, मनी में करता है, प्रॉपर तरीके से वेट करता है साइकिल। तो आप देखो जोन में आ गया है, चाहता था तो ये भी कोई आपको बता सकते हैं यहाँ पे एंट्री लेनी, बट एक्चुअल में जो रूल है वो क्या है, यहाँ पे ही आपको एंट्री अपनी लेनी है। एंड समटाइम एसएल भी हिट हो सकता है, जैसे ऊपर जाने में भी यहाँ पे एसएल भी आपका क्या हो सकता है, हिट हो सकता है। तो ये चीज याद रखनी है, 100% कुछ भी नहीं है, बट देखने का जो रूल है वो ऐसे ही है। ओके, देख लेते हैं क्या करता है अभी। बस ये देखते हैं कि इसका एसएल उड़ा है या नहीं, अभी तक एसएल नहीं उड़ा है इसका, सेफ है। अब देखो पेशेंस से दे रहा है, पहले आपको इतना दिया मार्केट ने, कितना इतना दिया है मार्केट ने ऑलरेडी, 40 से 60 पिप दे दिया है। अब यहाँ पे आपको दे चुका है 100 पिप प्लस मार्केट। ओके, हाँ मे भी आपका टीपी हिट हो चुका है शायद। ओके, आपको क्या हो चुका है, टीपी हिट यहाँ पे हो चुका है। तो देखो मेन रहता है आपके पेशेंस की बात, पेशेंस कितना है और कितना नहीं है। तो देखो पहले मार्केट ने यहाँ पे एंट्री ली इस लेवल पे आपकी 1980 पे, फिर मार्केट ने आपको 60 पिप का दिखाया भी है, 60 पिप का प्रॉफिट, फिर वापस लॉस में, फिर आपको कितना दिखाया, वापस 100 पिप का, फिर वापस लॉस में, फिर आपको दिखाया कितना, 120 पिप का, फिर वापस आपका 120 से कितना लगे, 20 पिप।
फिर वापस 130 पे प्रॉफिट दिखाया, फिर रह गया आपका 10 पीपी। फिर वापस आपको प्रॉफिट दिखाया मार्केट ने 130 पे, फिर वापस जो 5-6 पीपी बचा। फिर बाद में यहाँ पे लोग क्या होते हैं ना, थक हार के बाहर हो जाते हैं कि यार मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, पेशेंस यहाँ पे खो दिया। सोचते हैं काश यहीं बार हो जाता है, यहीं बार हो जाता, भगवान एक मौका देते, थोड़ा सा नीचे ला दे। लोगों के दिमाग में यही आता है, क्योंकि एज अ बिगनर मेरे दिमाग में भी उस समय यही आता था। बट उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने 210 पिप देने में समय भी नहीं लगाया, डायरेक्टली मार्केट ने क्या कर दिया, आपको सीधा ड्रॉप देके सीधा आपका टीपी हिट करा दिया। तो कहने का मतलब है, पेशेंस के साथ वेट करोगे तो आपको सब चीजें मिलेगी। पेशेंस के साथ वेट नहीं करोगे, कितना भी नॉलेज गेन कर लो, उसका कोई फायदा ही नहीं हो पाएगा आपको कभी भी जिंदगी में। तो ये चीज हमेशा अपनी अच्छे से दिमाग में बिठा लो। इस तरीके से आपको ना अपनी एसईओ भी देखनी है। बाकी कुछ भी आपको एक्स्ट्रा फॉलो नहीं करना है, सिर्फ यही एक सबसे सिंपल तरीका है जिस तरीके से आपको अपनी एसईओ भी फाइंड आउट करनी है। तो इसी तरीके से क्या कहते हैं हम लोग अपनी एससीओबी को, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करते हैं। तो इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट है। किसी का कोई भी क्वेश्चन एससीओबी के साथ है तो अपना रेज हैंड कर सकते हैं, ओनली फॉर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ओके, श्याम कुमार आपको अनम्यूट दिया है सर। सर कभी कभी होता क्या है सर कि जोन के अंदर में मार्केट आता ही नहीं, मतलब टच नहीं करता, उससे पहले ही सर मूव कर देता है, तो उस स्थिति पे सर सर पहली बात तो ऑर्डर फ्लो देखा जाता है। अगर ऑर्डर फ्लो में भी मार्केट नहीं आया, मूव दे दिया, तो मैंने पहले ही बोला सर 100% नहीं है। अगर आप सोच रहे हो जोन ड्रॉ कर दिया और मार्केट वहां से ही जाएगा, तो डेट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा तो सर ऐसा कुछ नहीं होता सर। कोई जी सी सर भी आप जी कुछ सर भी सिंगल। सीखिए, ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आपने सप्लाई ड्रॉ कर दी तो उसी सप्लाई से सेल चल जाएगा। कई बार छूता ही नहीं है हमारे जोन को सर। कई बार मार्केट अच्छा खासा टारगेट दे देता है। तो उस स्थिति पे सर मतलब कि ट्रेड नहीं लेना चाहिए, देखिए टच सर, किया तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब जोन में आता है मार्केट हम तभी ट्रेड करते हैं, विदाउट जोन हम लोग ट्रेड नहीं करते सर। जी। अच्छा सर स्वीप जो अभी सर है, तो वो मतलब कि कंफर्म जोड़ी है क्या सिंगल कैंडल में? स्वीप क्या सर जैसे कि आपका कैंडल, क्या? जी तो स्वीप। अभी स्वीप जो अभी बता रहे थे सर कि उसका ऊपर क्लोजिंग, एक मिनट सर, तो वो सर मतलब कि 5 मिनट में। जी। जी हाँ जी, ऊपर में जो सर बताए स्वीपिंग जी, तो वो सर मतलब कि जोड़ी रहता है क्या, जैसे नीचे ऊपर उसका ऊपर देखिए, से ऐसा होना ही जी। चाहिए कि जो सबसे हाईएस्ट कैंडल उसको स्वीप करे, इस तरीके से जी स्वीप करे, और इस कैंडल ने स्वीप किया तो नेक्स्ट कैंडल इससे नीचे क्लोज दे, तभी आपका सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अगर स्वीप एंड क्लोजिंग नहीं मिले तो वो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा। जी जी। और एसएल सर उसी का जस्ट थोड़ा सा नीचे एसएल रख सकते हैं? देखिए, इससे नीचे मतलब क्या, इससे ऊपर ही असल रहेगा आपका ये वाला। जी जी, क्लियर है सर। अच्छा सर चोंच बेस पे सर मतलब कि सर इंडिविजुअल सुनिए, पे मैंने आपको कैसे पहले ही मतलब? बताया, मैं जी। सिंगल कैंडल बता रहा हूँ सर। जब चौक बेस बताऊंगा आप तब पूछिए। अभी अगर आपका कोई भी डाउट सिंगल कैंडल के साथ है, आप पूछ सकते हो सर। नहीं सर, अच्छा सर यहाँ पे स्वीप अगर नहीं नहीं किया तो सर वहां पे ट्रेड लेने में डाउट है क्या, दिक्कत है क्या? जी, अगर स्विप स्वीप। नहीं हुआ है, लिक्विडिटी स्विप नहीं हो रही है, तो ट्रेड नहीं लेंगे। मैंने पहले ही आपको रूल बताया कि स्विप हो एंड कैंडल से नीचे क्लोज मिले तभी आपका एससीओ भी होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो ये गलत है। जी जी सर, ठीक है, क्लियर है नहीं सर। ये सब ठीक है, क्लियर है सर। ओके सर। ओके, सौरभ कुमार आपको अनम्यूट दिया है सर। जी हेलो। जी सर बोलिए। हमको हायर टाइम फ्रेम में हमको दो तीन ओबी के पास जाकर चेक करते हैं, दो तीन मिलता है तो उस समय क्या करेंगे हम? सर पहली बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो भी 15-20 भी हो सकती है, 2-3 भी हो सकती है, सिर्फ दो ही वो भी वर्क करेगी, इंड्यूसमेंट से नहीं नहीं ऊपर और वो नहीं एक्सट्रीम वो ऊपर। नहीं, वो जो जिस टाइम फ्रेम में मैं मतलब वो भी जो सिलेक्ट होता है एक जी डिसीजनल एक स्ट्रीम, तो जैसे जी उसमें जो आप बताए कि उसको प्रीवियस में जाके चेक करना पड़ता है कि जोन, अगर उसमें दो तीन जोन रहे तो मैं किसका बेच करूंगा? देखिए सर, अगर यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, जैसे आप कह रहे हो इधर अगर 2-3 जोन होते हैं, एग्जाम्पल एक जोन आपका इससे ऊपर भी होता, जी ये बात। तो सर मैंने पहले ही बताया था, ये मैं ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ, ये आपका डिसीजन है।
दैट्स नॉट कि मार्केट यहाँ से देगा। क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा मूव दे और ऐसे रीड करने के बाद ये सप्लाई ले, बिकॉज एक्सट्रीम वन इज हाई प्रोबेबिलिटी कंपेयर देन डिसीजनल जोन। तो अगर दो तीन जोन है तो देखिए फर्स्ट से भी ट्रेड लेना ही पड़ेगा, बिकॉज ट्रेड तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि मार्केट बड़ी सप्लाई में आ चुकी है। बट एसएल फिर ऊपर लगाना पड़ेगा। बट अगर सिर्फ एक ही जोन है तो एसएल इससे ऊपर ही रखो, वो सफिशिएंट है। बट अगर ऐसे दो जोन है तो इधर से ट्रेड लो, बट एसएल ऊपर जाएगा। ये हाई पे जो जोन है उसके हाई के ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला रिफाइंड जोन आपका अनमिटिगेट है। एंड जब भी ट्रेड करना है तो अगर दो जोन है या तीन है तो एक्सट्रीम वन सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है कंपेयर इन जोन के जो नीचे जोन है। बट ट्रेड आपको इधर भी लेनी ही पड़ेगी बिकॉज ये भी अनमिटिगेट रिफाइंड जोन है। बट हाई प्रोबेबिलिटी ये जोन है, जैसे आपको बताता हूँ इंड्यूसमेंट ऊपर डिसीजनल है, टारगेट दे भी सकता है और नहीं दे के वापस एक्सट्रीम के लिए भी जा सकता है। तो यहाँ से भी टारगेट दे सकता है और मे भी यहाँ भी जा सकता है। तो मतलब ये साल हमको सबसे ऊपर वाला ही रखना पड़ेगा। अगर दो जोन है आपके पास तो ऐसे ऊपर रखना पड़ा, बट अगर ऊपर कोई जोन ही नहीं है, एक ही जोन है ये वाला, तो ऐसे इससे ऊपर रखोगे ऐसे तो सफिशिएंट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। अभी इसका और टॉपिक आएगा कि जो जोन देखते हैं इनका फायदा क्या है, दो लाइन का या तीन जोन जो मिल रहे हैं इसका भी अलग आएगा, क्योंकि एंट्री लेने के तीन तरीके होते हैं। तो वो मैं बताऊंगा। अभी अभी फिलहाल सिर्फ एससीओ भी बताया था, कल एंट्री मॉडल समझाऊंगा, फिर आपको एंट्रीज बताऊंगा कितने तरीके से लेते हैं, क्या क्या देख के लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। सर है, और जी एक एक क्वेश्चन था मेरा। जी। अभी मतलब गोल्ड क्या एसएमसी पे कुछ दे रहा है ट्रेड क्या? अभी तो लगता है कि अभी पहुंचा नहीं है पॉइंट पर। तो ये एसएमसी पे तो बताया सर अभी। नहीं ये नहीं सर, लाइव में। जी लाइव में मुझे अलाउ नहीं है, लाइव में दे रहा है ट्रेड और बहुत से लोग कर भी रहे हैं। नहीं सर, एसएमसी पे तो ट्रेड मतलब अभी तो जहाँ पे जोन में सर देखिए, सुनिए, आपको एसएमसी नहीं पता है तो आप नहीं बोल सकते। आपने पहले भी ये बात बोली थी और आपका खुद का गलत था। आपको अगर एसएमसी के बारे में नहीं पता है तो आप नहीं बोल सकते ऐसे। आपको पूरी एसएमसी पता है सर। अभी जब पढ़ाऊंगा, अभी मुझे कंपनी सर ने मैं बोला है पिछले आपको पूरी क्लासेस देनी है। पिछले जी एक सुनिए। मैं पिछले 6-7 महीने से आपका ये क्या बोलते हैं, ये आपका क्लासेस ले रहे हो, मैं देख रहा हूँ। बट जब आपने ये बात शुरू में भी कही थी सर कि मुझे पूरी एसएमसी आती है, और जब आपसे पूछा तो आपको कुछ सारा ही गलत था आपका तो। पूरी वहां पे जहाँ पे डॉट रहता है यहाँ पे डॉट, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या मैं जी गलत हूँ या सही, ये चीज पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल गलत हो सर आप। और ट्रेड मिलती है ट्रेड सर बहुत कम मिलता है सर। तो आप वो फॉलो कर लो सर, जहां आपको ज्यादा ट्रेड मिलता है। इधर तो कोई ऐसा रूल ही नहीं है कि बस एसएमसी ही पढ़ो। आपका नहीं कोई रूल नहीं है, एसएमसी आपको जिधर ज्यादा मिलती है आप उधर ले लो सर। ट्रेड बहुत वीक या 2 वीक में मिलती है एक बार, मैं ये सर चीज आप बोल। वो स्ट्रेटेजी सीख लो ना जिधर आपको डेली मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर उधर ही सीखना आपको रहता जिसमें कंफर्टेबल है आप वो सीखिए सर। जिधर वो ज्यादा ट्रेड मिल रही है इजी लग रहा है आप वो सीखिए। नहीं, सीखना तो हमको जो सीख रहा है वो भी सही है, खराब नहीं है। जी लेकिन जो होता है ना कि ट्रेड वीक में भी मिलता है तो मिलता नहीं है, हमें ये चीज पूछ रहा था। देखिए सर, पहली बात, आप अगर ये ट्रेड भी कैच करते तो इसमें ना आपको 210 पिप मिला है। एक स्टैंडर्ड लोड पे अगर 210 पिप भी लगता है ना सर, यानी कि $2100 महीने का अगर आ भी जाता, महीने में सिर्फ एक ट्रेड $2100। आपको पता है 2 लाख रुपए बहुत ज्यादा है एवरेज पर्सन के लिए, सिर्फ ट्रेडिंग से। महीने का अगर एक ट्रेड भी ऐसा मिलता है तो बहुत है। एंड दूसरी, अभी जब आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा डेली ट्रेड मिलता है इसमें सर। डेली नहीं पर वीक में 2-3 ट्रेड मिल रहा है एज पर एसएमसी, और हम ले भी रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ एसएमसी का एस और एम पता है, अभी सी कंसेप्ट उसका मेन जो है वो नहीं पता है, क्योंकि लोग हमेशा बेसिक बोलते हैं। बट इस बार लोगों ने बोला है इस बार एक्सपर्ट का जो आगे का है वो भी मिलेगा, तो उसमें देख सर लेना कैसे मिलता है। सर इस वीक में कहाँ मिल रहा है एक्सप्रेशन से? इस सर वीक में देखिए, आप सुनिए, चलिए ठीक है, आपको सेशन लिक्विडिटी पता है? नहीं सर, वो नहीं पता हमको। नहीं पता है ना, तो आप किस बेस पे कह रहे हैं नहीं मिला है ट्रेड? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ आपको एसएमसी नहीं आती है पूरी, तब भी आप बोले जा रहे हो कि मिलता नहीं मिलता नहीं सेशन मिलता नहीं। लिक्विडिटी का मैंने क्लास नहीं लिया। तो फिर सर आप कैसे बोल सकते हो? मैं उसका बोल रहा हूँ क्लास आपको नहीं पता है पूरा एसएमसी, जब अभी उसका बताऊंगा क्लास तब कब देख से लेना कितना मिलता है। उसका क्लास कब से होगा सर? उसका क्लास जब ये टॉपिक निपटेंगे उसके बाद वो चलेगा सर आगे कंटिन्यू। और अभी सेशन लिक्विडिटी पे मतलब कि ट्रेड मिल रही है ना?
जिस सेशन लिक्विडिटी पर ट्रेड मिल रहा है। वैसे अदरवाइज जो आप पढ़ाए उस तरह का भी नहीं आया उस पर ट्रेड। देखिए उस तरह से अगर आप देखेंगे तो पिछले वीक से ऐसे मतलब इस मंथ हमें 400 प्लस पिप दे चुका है सर। काफी सफिशिएंट, अगर 15 दिन में 400 पिप मिल रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। अब चाहे मिले भी नहीं तो 400 पिप तो बहुत है सर। आप कुछ प्राइस एक्शन पकड़ लो, आप कुछ भी पकड़ लो, महीने का आपका इतने बनता 500 600 पिप। हमें 15 दिन में 400 मिल गया, चाहे मिले ना मिले। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर मेन। इस पर स्ट्रक्चर है सर, जब तक स्ट्रक्चर पे नहीं आएगा उसमें। सर देखिए आपका एससीओबी के साथ कोई क्वेश्चन है आप पूछिए, टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन लेना नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया ये। है। ओके सर। हाँ आशीष सर आपको नहीं उठ दिया। थैंक यू सर। सर मेरा एक्चुअली कुछ ऑब्जर्वेशंस है, उनको आप थोड़ा सा जस्टिफिकेशन चाहिए मुझे, एंड कुछ क्वेश्चन भी है। तो फर्स्ट जी ऑफ ऑल मेरा ऑब्जर्वेशन ये बोलता है सर, जहाँ पे एसयूवी बना है जी और इसकी कैंडल बॉडी के कंपैरिजन में लंबी होती है, तो जी मैक्सिमम जगह पे मैं 50% का रेशियो लेता हूँ, मतलब जो जोन है एसयूवी का ये जी 50% के आसपास लेता हूँ और वहां से एंट्री डालता हूँ। और मोस्टली मतलब 99% टाइम ये जो लंबी कैंडल होती है, मतलब वीक्स लंबी चाहिए उसकी बॉडी के कंपैरिजन में, जो कैंडल हम लोग एसयूवी लेते हैं, तो वहां से जी ही एंट्री मिलती है। तो इज इट करेक्ट, और कुछ हो सकता है इसमें? देखिए जी, देखिए होता क्या है एक्चुअल में, जब आप 4 आवर का या 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करते हो तो पहली बात एंट्री सिर्फ इसी बेस पे ली जाती है कि जोन देख ले कि किधर है। अगर ये जोन है तो यहाँ पे एंट्री लगा के स्टॉप लॉस ऊपर डालते हैं। जो मेरे टीचर्स हैं वो कोई एंट्री मॉडल ऐसे फॉलो नहीं करते हैं। मेरे 3 4 टीचर से अलग अलग मेंटर से मैं पढ़ा हूँ, तो जिस जिसका जो मुझे मिला है तो मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जिनके अकाउंट्स इतने बड़े नहीं होते और इतना बड़ा लॉस नहीं ले सकते, तो उनका फिर वो स्टॉप छोटा करने के लिए ये लेते हैं। और इसमें जो आप कह रहे हो मैं 50% इसलिए नहीं बता रहा हूँ सर। हम्म 99% अगर ये एंट्री दे रहा है ना, और यहाँ हम्म के लोग किस तरीके से 99 दे रहा है, बट जिस हम्म दिन 1% ऐसा हो गया कि यहाँ से ट्रेड नहीं दी और यहाँ से छू के चला गया, तो आपको पता है सर लोग यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन बोलते हैं फिर आगे। राइट, नहीं नहीं, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है सर, मैं जी खाली यहाँ आपसे पे दे कंफर्म कर रहा हूँ कि सकते हो सकता है जी, हो सकता पॉसिबिलिटी। है सर। मेन बिग लिक्विडिटी है और ये वाला देता है जो ऐसे फिफ्टी राइट परसेंट पे आप ले सकते हो इसके अंडर के। बट मैं इसलिए पूरा बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैंने आपको कहा है वही बात मेन है यहाँ। राइट। मैं सेकंड क्वेश्चन मेरा सेम यही था सर, कि क्या मैं एससीओबी का सिर्फ वीक वाला पोर्शन ही ले सकता हूँ क्या? एससीओबी कैंडल का वीक वाला पोर्शन ओनली, वही वीक आपने वाला अभी करके सर दिखाया देखिए, था। हाँ वीक वाला ले सकते हो बट सर नहीं, नाइनटी वो नाइन रिफाइन, एकदम रिफाइन एंट्री हो गई वो तो एक्चुअली। रिफाइन ले सकते हो आप। रिफाइन ले सकते हो सर इसको भी ओके। स्मॉल टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके देख सकते हो आप ऐसे। ये हाँ हाँ जैसे हाँ हाँ। है मान, तो इसको 5 से 1 मिनट में जाके इसके अंदर का पुल बैक भी देख सकते हो। इसमें आप देख सकते हो कि हाँ कोई पुल बैक नहीं है, सिर्फ ये एक जोन टॉप का आपका क्या है अनमिटिगेट बचा हुआ है, ये वाला एक बस। हम्म। तो भी आप इस तरीके से रिफाइन करके देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्मॉल पे, तो इसको इस तरीके से रिफाइन कर लो और 5 मिनट में स्विच बोलो। तो मेन बस बिग ही बचा है, तो आप देख सकते हो। तो मार्केट अगर इसको ये लेंगे हम इस तरीके से तो ये भी आप करके देख सकते हो। ओके। राइट। जी ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके। सेकंड मेरा ऑब्जर्वेशन है, जैसे ये यहाँ एसयूबी तो मना है, बट जी आगे भी कई एंट्री है एसयूबी के, मैं ले सकता हूँ क्या इसी में? नहीं सर आगे ऐसे आगे में? अभी नहीं ले सकते, बिकॉज इस हाई और इस लो के बीच में ही मार्केट घूम रहा है। अगर आप आगे भी देखोगे, मैं इसको आगे करता हूँ, तो इधर किधर गया। ओके, आप देख सकते हो सर अभी भी मार्केट सिर्फ इस हाई एंड इस लो के ही बीच में घूम रहा है। मतलब अगर आप देखोगे चेंज ऑफ करेक्टर की भी एंट्री इधर अभी तक नहीं बनी है। और एंट्री अगर आप देखते हैं मार्केट ने ब्रेक किया, ये इंड्यूसमेंट एंड एक्सट्रीम जोन जो भी ये बचे हैं इधर अनमिटिगेट, मार्केट ने बस वहां से ये ही छोटा सा मूव दिया है और इसके बाद वापस ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया मार्केट। तो मतलब ओके। चेंज ऑफ करेक्टर की एंट्री भी अभी तक इसने नहीं दी थी। कितने टाइम बाद दी यहाँ से, वो भी सिर्फ क्या 1981 से 1970, मतलब 110 पीप दिया बस। इतना हम्म। वेट करना,
एंड एससीओ भी ने कितना दे दिया, अगर हम मतलब इन्होंने एवरेज पकड़ लेते 10 हैं, कुछ, हाँ। एससीओ भी ने दिया आपको अराउंड 250 पे। ओके ओके ओके, ठीक है सर। मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है सर, मतलब कि एससीओ भी आपने यहाँ पे तो दिखा दिया, मतलब ये एंट्री मॉडल के हिसाब से, तो एससीओ भी जी और कहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है? जस्ट लाइक डे की कैंडल स्विप करके अंदर ही क्लोज होता है, तो वहां सर पे भी देखिए, मैं एससीओ भी, हाँ। एससीओ भी आप सिर्फ जोन के अंदर ही देख सकते हैं बस। और जैसे हायर टाइम फ्रेम का भी होता है, बट उसे एससीओ भी नहीं, उसे बोलते हैं आईएफसी, इंस्टीट्यूशन फंडेड कैंडल। दोनों का काम सेम है, दोनों को एक तरीके से ही देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में उसको आईएफसी बोलते हैं, स्मॉल टाइम फ्रेम में एससीओ भी बोलते हैं सर। ओके ओके, बट सर मैंने कहीं तो ये भी सुना है कि जैसे डे कैंडल को अगर स्विप कर लेता है, जोन के अंदर ही आ जाता है, तो वहां पे भी जी डायरेक्टली सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री मिल सकती है, पॉसिबिलिटी होती है। जी, तो डेली का स्वीप है तो उसमें 15 मिनट का या 30 मिनट की जोन सी भी आईएफसी कैंडल होती है, उस पर डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो, उसका जोन ड्रॉ करके उस पर डायरेक्ट बनेगा ट्रेड फिर, क्योंकि वो स्मॉल टाइम फ्रेम उसके लिए 30 मिनट ही है। ओके 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 ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा, एससीओ भी जैसे आपने बताया कि हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम ही दिखना है एससीओ भी, जी तो क्या मैं इसको और रिफाइन करके कर देख सकता हूँ? जैसे आपने 1 आवर का 5 मिनट देखा, तो क्या मैं वन जी, मिनट पे भी एससीओ भी मतलब कंसिडर कर सकता हूँ, मिलेगा करके मुझे एक्सपेक्टेड? मतलब इस वाले जोन में या इस वाले जोन में जो नहीं ये नहीं, एससीओ भी बना। ये जोन तो था 1 आवर का, जहां पे कैंडल ने टैप कर लिया, राइट? जी अभी टैप कर लिया। अब यहाँ पे तो जी एक 5 मिनट का एसयूवी बना ही बना है, डेफिनेटली इसको मतलब ये मेरी पहली एंट्री रहेगी। अब जी मैं इसको और रिफाइन करना चाहता हूँ, छोटा करना चाहता हूँ एसएल को अपने, तो मैं वहां पे जी 1 मिनट में चले जाता हूँ, और वहां पे फिर से जैसे तो चेंज ऑफ करेक्टर होने का है अभी भी, बट जी। और रिफाइन करके 1 मिनट में एसयूवी ढूंढ सकता हूँ क्या, पॉसिबिलिटी? अच्छा, इस जोन के अंदर बोल रहे हो ना, हाँ, अगर इसी आप जोन के सर, अंदर, राइट राइट राइट, हाँ। अगर आप M5 के जोन के अंदर बोल रहे हो रिफाइन करने के लिए, जैसे इसका जोन ये है, हाँ, इसको रिफाइन करने के लिए इसके अंदर देख सकते हो आप M1 में। ओके, तो M1 में कौन सा है, ये वाला है, हाँ, तो इसमें आप ले सकते हो, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सर ओके क्या है, जो मेरे टीचर है वो 30 सेकंड में काम करते हैं, 30 से 15 सेकंड में, तो उसके लिए ओके, प्रीमियम, प्रीमियम हाँ प्लस। तो आप हाँ हाँ जितना हाँ, रिफाइन करोगे उतना छोटा होगा। आपने देखा होगा कुछ इतने एक्सपर्ट्स होते हैं कि सिर्फ उनका क्या होता है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ होती है कि हाँ यहाँ से शूट मिला है, तो मार्केट क्या करता है, सिर्फ उधर आता है और वहां से ही ड्रॉ दे देता है, तो बिल्कुल रिफाइन वर्जन पे जाते हैं। बट उनकी ट्रेड 100 में से सिर्फ ऐसी कितनी मिलती है, 30। बट वो जो 30 होती है वो बहुत लार्ज प्रॉफिट देके जाती है, क्योंकि इनका स्टॉप लॉस एंट्री यहाँ और स्टॉप लॉस उससे ऊपर जस्ट। ओके। तो उनका जितना एकदम रिफाइन फाइन कर फाइन रहता होगा एकदम एंट्री। जी सर, आप रिफाइन करो उतना ज्यादा सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़ा। ओके। एंड एक पॉसिबिलिटी पूछना सर, सॉरी, लास्ट वन, अगर मान लेते ये एससीओबी को इसने रिस्पेक्ट ना करते स्विप कर दिया ऊपर में, मेरा एसएल उड़ा तो दिया, नेक्स्ट, जी स्विप करके तो एसएल डेफिनेटली उड़ाएगा, तो मैं और पॉसिबिलिटी ढूंढ सकता हूँ कि वहां पे भी एक स्कोप कोई बन सकता है क्या नेक्स्ट आगे में? जैसे देखो, तो चेंज ऑफ अगर करेक्टर इस करेगा, तरीके से अभी ये स्विप ये करेगा तो हो गया, डेफिनेटली चेंज ऑफ करेक्टर शिफ्ट हो जाएगा मेरा। जी हाँ, तो जैसे अगर ये हो गया स्विप, तो आपका एससीओबी अगेन कहाँ हो जाएगा, ये अब आपका एससीओबी हो गया, ये वाला एससीओबी। एंड आप अपना वेट कर सकते हो अपना चेंज ऑफ करेक्टर का, ये वाले लेवल का, तो ये वाला आपका चेंज ऑफ करेक्टर लेवल हो गया, तो ऐसे एससीओबी आपका शिफ्ट हो जाएगा। बट ऐसा होता कब है मैक्सिमम, जब आपके पास ऐसे अगर दो जोन है और आपने पहले वाले एससीओबी पे ले लिया है, तो उसके चांसेस होते हैं कि मार्केट इस वाले में जा सकता है ऊपर अगेन। एंड इसका ऐसा उड़ा के और लिक्विडिटी पूरा हंड करके अपना पेट भर के फिर मार्केट मेकर्स यहाँ पे ड्रॉप दे देते हैं। ओके 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 ओके, ओके। एसयूवी रिलेटेड तो मेरे क्वेश्चन ये हो गया सर, बट एक सवाल मैं एंट्री मॉड्यूल रिलेटेड पूछ सकता हूँ आपको, एक ये जस्ट कल डाउट है आएगा सर, माइनर। कल एंट्री मॉडल्स ही है नेक्स्ट ओके टॉपिक कल का, तो आप कल पूछिए। ओके। एंड सर एक लास्ट रिक्वेस्ट है मेरा, कि आप जी महीने भर में कोई भी एक सेशन सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, क्योंकि मेरे मन में अभी भी कम से कम 32 सवाल है जो अलग अलग टॉपिक के हैं। कोई पुल बैक का रहेगा, कोई आईएफसी कैंडल का रहेगा, या कोई एंट्री मॉडल का रहेगा, डेफिनेट अलग 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 है। पर एक दिन ऐसा कुछ दीजिए सर हमें, कि जहां पे मैं सारे सवाल का जवाब मैं वो निकाल सकूं, क्योंकि मेरी भी एंट्री कहीं कहीं गलत हुई है डेफिनेटली, बट आई रिस्पेक्ट द एसएमसी।
तो वो क्यों हुई है उसका मुझे आंसर चाहिए आपकी तरफ से बस, ओके सर, जरूर। है ना। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, वेल। ओके प्रज्वल सर, आपको अनम्यूट दिया है। थैंक यू सर। सर मैंने क्या किया, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ, तो सर क्या आप ब्रीफली थोड़ा समझा सकते हो एससीओबी, इंडेक्समैन, चेंज ऑफ नहीं सर, कैरेक्टरिस्टिक? अभी बार बार मुझे मना किया गया है कंपनी की तरफ से, क्योंकि अभी हेलो। देखिए ऑलरेडी मेंबर्स का बचा हुआ है एंड 10-20 पे क्लास हाँ सर, कंप्लीट हो टाइम का, जाएगी। हाँ मेंबर्स पे बहुत है। जी, सर तो ऐसे बस बार, थोड़ा सा एससीओबी के बारे में बता दीजिए बस। देखिए सर, ठीक है, एससीओ भी चलेगा सर, सिंपल। नो प्रॉब्लम सर, नो चलेगा। एक हफ्ते के पास टाइम नहीं है, लेकिन ये क्लास डबल होगी क्या सर कभी और? देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ एससीओ भी कैसे देखता हूँ, सुन लीजिए। ओके जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपके दो टाइम फ्रेम रहते हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो ये ओके। H1 का ड्रॉ था। H1 में इंड्यूसमेंट के ऊपर जो जोन था, हमने वो वाले जोन को अपना ड्रॉ कर लिया। कि जब इस जोन में मार्केट आया, इस जोन में जैसे मेरा मार्केट आया, आने के बाद मैं सबसे पहले देखूंगा अपना क्या चीज यहाँ पे, जैसे स्टेटमेंट जैसे जोन में टच किया तो मैं अपने लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुआ। लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद आपको क्या देखना है, इस जोन को छूने वाली सबसे हाईएस्ट कैंडल ये ग्रीन थी। इस ग्रीन कैंडल को ओके। क्या किया, यहाँ पे इस कैंडल ने स्वीप कर लिया है। स्वीप जरूरी है, ये रूल्स है। इस तरीके से इस कैंडल को स्वीप करें एंड जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी ये वाली, ये क्या करे, इससे नीचे क्लोजिंग दे। इसने नीचे क्लोजिंग और यहाँ स्वीप व्यू है। तो जो ये जोन है आपका, ये वाला भी, ये क्या एससीओ भी बन चुका है। एंड दूसरा, इसके लिए कोई भी आपको वेट नहीं करना है कि कोई मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद इंड्यूसमेंट ले। एससीओ भी में आप डायरेक्ट एंट्री लेते हो, डायरेक्ट जैसे ये ड्रॉ हो गया है, अब आपको नहीं पता है मार्केट कब आएगा इधर। ये जैसे ड्रॉ हो गया, अब आपको नहीं पता है कि मार्केट इधर कब आएगा, आपको डायरेक्ट इधर अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा देना है। मार्केट शायद अभी आ जाए साथ साथ, या मार्केट थोड़ा लेट भी आ सकता है, कुछ नहीं पता, आपको डायरेक्ट पेंडिंग ऑर्डर लगा देना जब ऐसा क्रिएट हो जाता है सिचुएशन। सर तो एससीओ भी ये सेल के लिए परफेक्ट ऑर्डर है क्या? क्या चीज सर? हेलो। सर एससीओ भी सेल के लिए ही रहता है क्या? नहीं सर, ये दोनों के लिए, अगर मार्केट बाय है, मान लीजिए मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ है, ये तब भी ऐसे ओके। करेगा कि डिमांड में आने के बाद सेम है सर। ओके सर। ओके सर, और कैसी पहचानेंगे है कि एससीओ भी बना है, फॉर्म हुआ है? ये कौन जो से रूल कैंडल? बताया सर, ये जो जोन में आएगा उसके बाद ऐसे जो हाईएस्ट कैंडल उसको स्वीप करे और नेक्स्ट कैंडल उससे नीचे क्लोजिंग दे, ये दो चीजें याद रखनी, यही इसका फॉर्मूला है सर। अगर ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है कि लिक्विडिटी यहाँ पे मान लो इस कैंडल को स्वीप नहीं किया, ऊपर क्लोज दिया, तो इधर एससीओ भी नहीं होगा। बट अगर इस तरीके से हाई जो सबसे ऊपर वाली कैंडल थी इसको स्वीप कर लिया, नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल से नीचे क्लोज दे दिया, तो ये एससीओ भी है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये एससीओ भी नहीं है। ओके सर। सर इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, वेट से। ओके सर, डन सर, थैंक यू सर। ओके सर। ओके, लास्ट 10 मिनट, तो सभी 1-1 क्वेश्चन पूछिए एंड इसको खत्म करते हैं यहाँ पे। भाविंदर सिंह सर, आपका नोट दिया है। मेरा तो एक बार छोटा सा सवाल है, जो ये एसओ वो भी आप कैंडल बताए, इसको आरबीआर डीबीआर वही कैंडल है ना, उसके हिसाब से भी देख सकते हैं इसको। सर वो देखिए, आरबीआर डीबीआर, रेली बेस रेली, रेली बेस ड्रॉप ड्रॉप बेस, वो अलग है, ये अलग है इसमें उसमें क्या चेंज है? सर, सभी चेंजेस में। अच्छा। आरपीआर में सर बेस कैंडल्स देखते हैं, चाहे उसमें मिटिगेट हो या इम्बैलेंस हो ना हो, उसमें इसमें सब चेंज है सर। नहीं तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए शॉर्ट शॉर्ट में थोड़ा सा बस। क्या चीज सर? दोनों में क्या चेंज है आरबीआर, मतलब सर देखिए, मैं आरबीआर यूज नहीं करता। जब आप विजय सर क्लास लेंगे आपकी, विजय वाघमारे, तो आप वहां पे पूछ लेना सर आरबीआर क्या है। और ये चीज याद रखना, सिंगल कैंडल क्या है, तो आपको पता लग जाएगा। आरबीआर कोई कैंडल नहीं होता, आरबीआर होता है रेली बेस रेली। ये जो बेस होता है, यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए बंदे सोचते हैं। डीवीडी क्या था, वो बेस ड्रॉप। तो ये जो बेस बनता है यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए लोग सोचते हैं उसमें। बट इधर कोई रेली बेस नहीं है, इधर सिर्फ कैंडल के लिक्विडिटी स्वीप एंड क्लोजिंग पे ट्रेड ली जा रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबंध सर, आपका नोट दिया है। सर इसका टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं?
इसका टारगेट देखिए, बस जो भी आपका 5 मिनट में मिटिगेट जोन होगा पहला, वो वाला, अगर वो कोई जोन यहाँ पे होता है मिटिगेट वैलिड प्रोडक्ट, मार्केट इस तरीके से मूव किया होता है यहाँ से, ये वाला, तो यहाँ पे जो भी मेरा पहला अनमिटिगेट जोन होता मैं वहां तक टारगेट लेता, इसको ब्रेक करता मैं ब्रेक इवन में लगा के टारगेट अपना यहाँ कर लेता, इसको ब्रेक करेगा तो एसएल को और नीचे लाके अपना टारगेट इधर देखता, जोन सा भी मेरा अनमिटिगेट जोन है तो वहां तक का मैं रखता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके, आप पवन कुमार सर आपको अनम्यूट किया है। हेलो जी सर। सर, वो जैसे ये SCOB जो कैंडल है वहाँ स्वीप करने के बाद जो अगर 2-3 डोजी कैंडल अगर बनाता है फिर उसके बाद स्वीप करता है तो फिर उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे SCOB? सर मैंने ये चीज शुरू में ही बता दी थी, अगर ऐसा होता है, ये मैं ऑलरेडी शुरू में बता चुका हूँ, ये चीज यहाँ पे मैं इसमें पहले ही समझा चुका था। अगर नेक्स्ट कैंडल इससे नीचे क्लोज नहीं दे रही है, सिर्फ इसको ऐसे स्वीप कर रही है, तो अगली कैंडल भी स्वीप कर रही है, अब क्लोजिंग थी इस वाली से नीचे जो सबसे लो थी ये वाले, तो जो ये SCOB है ये आपका कहाँ शिफ्ट हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा SCOB हो जाएगा एकदम, इतनी बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक लेना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। ओके, आप फुल चंद सर आपको अनम्यूट दिया है। जी सर, जरा सा वो दिखाएंगे सर जो आपके कैंडल बनी है SCOC जी, आप थोड़ा सा पहले जैसे दिखाए थे वैसे नजदीक करके दिखा दें। जी जी जी, बस बस, थैंक यू सर, बस यही देखना। ओके सर। ओके, श्याम कुमार सर आपको अनम्यूट दिया है। सर एक चीज छूट गया था सर, हम ये जानना चाह रहे थे सर, जैसे कि मार्केट स्ट्रीम लेवल पे सर नहीं आया, ठीक है, और वो बीओस कर दिया, ठीक है, और बीओस का सर जो मतलब ऑर्डर फ्लो हुआ उसका मतलब कि जो है कि OB से मार्केट चला गया, तो वापस सर हम स्ट्रीम लेवल पे आने का इंतजार कर सकते हैं सर, या मतलब कि आगे फिर बीओस कर दिया सर? तो अगर BOS, हाँ सर, अगर BOS कर दिया है, मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, एग्जांपल आपका ये इस तरीके से था, ये हाई था, अब ये हाई को ब्रेक कर दिया, और ये आपका अब एक एक्सट्रीम जोन की ट्रेड थी कि यहाँ पे आप सोच रहे थे मैं ट्रेड लूंगा, बट मार्केट ने क्या किया, ये अगेन ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, मतलब इंड्यूसमेंट लेने के बाद ऐसे को ये ब्रेक कर दिया इंड्यूसमेंट के बाद भी, और डिसीजनल जोन से मार्केट चला गया। अब ये आपका ये वाला लेवल जो था ये रह गया एक्सट्रीम, तो ये फ्यूचर में काम आता है सर, जब मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करके नीचे आता है ना, तो ये चीजें फ्यूचर में काम आती है। तो अनमिटिगेट जोन को हमेशा ड्रॉ रहने दो, उनको एक्सटेंड राइट कर दो लंबे के लिए, जब भी इधर आएगा अनमिटिगेट जोन में तो वो मूव करता है, जैसे कि इधर गोल्ड में हुआ था ऑलरेडी। जी, आज भी हुआ सर गोल्ड में, तो इस कंफ्यूज थे हम थोड़ा सा। अच्छा सर, हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे बीओस कर दिया था, ठीक है, बीओस करके पहला जो मतलब कि बीओस का जो PO है उसके अंदर से मार्केट चला गया, आगे हम जो एंट्री लेंगे तो वो POI के अंदर ही लेंगे, स्ट्रीम लेवल पे आने का इंतजार नहीं कर सकते हैं, आगे फिर ऊपर से तो फिर स्ट्रीम लेवल का इंतजार कर सकते हैं। जी सर। हाँ ठीक है सर, ओके। क्या कुणाल सर आपको अनम्यूट दिया है। हेलो सर। जी सर। सर जो आपने वो अभी 1 आवर का POI ड्रॉ किया था ना उधर। जी हेलो जी सर। बोलिए। हाँ, उधर जी 1 आवर का जो POI में जो सिंगल कैंडल और ड्रॉ किया था उसमें मतलब हमने जब वो टैप किया आगे जाके, जब ऊपर टैप किया 1 आवर के POI पर, तब हम 5 मिनट में शिफ्ट होके जब पीछे वाला जब वो ड्रॉ किया था उधर पुल बैक देखते हैं, तो उसमें डायरेक्ट मतलब पीछे वाला जो 5 मिनट का वो जो सिंगल कैंडल ऑर्डर होता है उसको टैप करते हम उधर एंट्री नहीं ले सकते क्या? क्या हमको बाद में और 5 मिनट का कंफर्मेशन चाहिए? मतलब आपका 1 मिनट। आपने जो ड्रॉ किया था, हाँ उधर, हाँ उधर। जी हाँ, अब ये 5 ऊपर जो 5 मिनट वाला भी जोन है पुल बैक वाला, हाँ इधर, हाँ ये
जब आगे जाके जी इसमें टैप हुआ है तो हम डायरेक्ट उसमें एंट्री ले सकते हैं या और कंफर्मेशन ले चाहिए? सकते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर सिर्फ एक ही जोन है, अगर दो तीन जोन है तो डायरेक्ट नहीं ले सकते, तब आपको कंफर्मेशन लेनी है। बट ओके जैसे यहाँ ओके। पे एक ही जोन है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। डायरेक्ट ले मैंने ये बताया कि आपकी क्लास में डायरेक्ट ले सकते हैं, एंड इसका हाँ हाँ। टॉपिक आए, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। बट अगर दो जोन है, ऊपर भी एक और जोन है, तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। ऊपर वाले पे आप फिर डायरेक्ट ले सकते हो। ओके ओके। हाँ, आशीष सर ने वो भी वही सवाल पूछा था, उसमें बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए मेरा। और उधर दो तीन पुल बैक भी है पीछे, अगर वो पुल बैक नहीं होते तो ये जो, हाँ देखो, इधर जो दो तीन पुल बैक है ना सर, पुल बैक से मैटर नहीं करता कि कितने पुल बैक है। पहले मान लो यहाँ पे अगर 10 पुल बैक भी होते हैं ना, ओके उसको मत देखो कि कितने पुल बैक्स हैं। आपको सिर्फ क्या देखना है कि ये जो पुल बैक्स हैं इनमें कोई आपका जो ये, जैसे ये कैंडल ली, ये अनमिटिगेट कैंडल, क्या कोई अनमिटिगेट आपने देखा? ये मिटिगेट है। आपने उससे हाँ, नीचे देखा कि भाई ये ये भी वाली भी मीटिंग। मेरी एक, ये मेरी अनमिटिगेट बची हुई है, ये वाला भी, ओके। और ये वाला भी मेरा अनमिटिगेट बचा है। तो इस वाले यस। पे आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि शायद चांसेस है मार्केट यहाँ आ सकता है, तो इधर आपको एडिशनल कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। बट अगर मार्केट ने इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं करा, इसको फेल कर रही, यहाँ पे आ चुकी, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो अपनी, और सेलिंग फिर। और इधर जो एसईओ भी बनेगी वो भी ले लो, जो एंट्री मॉड्यूल्स बनेगी वो भी एंट्री लो। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, वेल। ओके, मुस्कान मैम आपको अनम्यूट दिया है। हेलो जी मैम बोलिए। सर, जैसे ये सेकंड कैंडल हाई ब्रेक ब्रेक कर दे तो एससीओबी कैंडल नहीं होगी ना फिर? आगे पे इधर जैसे हाई स्वीप करना है बोले ना, जी। हाँ ये ब्रेक कर दे हाई तो फिर एससीओबी कैंडल नहीं होगी? देखिए, अगर ये क्लोजिंग ऊपर दे देती है इस तरीके से एग्जांपल, तो ये एसईओ भी नहीं था, इसके हाई से ऊपर क्लोज दे चुकी, तो ये एसईओ भी नहीं होता। फिर आपको नेक्स्ट क्या देखना है कि ये जो हाई है इस कैंडल का, इसको कोई स्विप कर ले इस तरीके से, तो वो आपका एसईओ भी बन जाए। मतलब जोन सी भी जोन में सबसे हाईएस्ट कैंडल होगी वो इस तरीके से स्विप होनी चाहिए। अगर क्लोजिंग ऊपर है, इसमें भी क्लोजिंग ऊपर है, तो एसईओ भी नहीं हुआ। फिर हमको नेक्स्ट कैंडल देखना है उसका हाई स्वीप हो। देखिए, अगर इधर क्लोजिंग दे दे ऊपर, एग्जांपल इस वाली ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो आपको वेट करना है। अगर तो नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर कोई स्वीप कर रही है तो ठीक है, बट अगर नीचे चला गया तो इधर कोई भी अब नहीं एसईओ भी है, इधर कुछ भी एसईओ भी का कोई सिनेरियो ही नहीं है। ओके सर। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, धनंजय सर आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर मेरी भी रिक्वेस्ट है आशीष सर जैसे कि एक वीक में सर एक कम से कम एक सेशन ऐसा हो जिसमें हम पूरे जो भी हम हमारे डाउट आते हैं एसएमसी के रिलेटेड वो हम पूछ सके, क्योंकि हमारे कांटेक्ट आपस में भी है। तो फिर वो बोलते हैं मैं अकेला ही रिक्वेस्ट करता हूँ, तो फिर उनको भी ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को जरूरत नहीं है, पर सच में बहुत जरूरत है। बहुत क्वेश्चन रह जाते हैं हमारे। मेरे भी अभी मैंने मेरे नोट पैड में 40 क्वेश्चन में लिख के रखे हैं मैंने, पर जब भी आपके वो सेशन आते हैं तो अभी मिस हो जाता है पार्टिकुलर सेशन। मैं तो अभी बेसिकली सेशन लिक्विडिटी पे वर्क करता हूँ, उसमें तो सर बहुत डाउट आते हैं। तो फिर सर वो थोड़ा, और एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाए तो सर वहाँ पे भी डाउट क्लियर नहीं हो रहे, ऐसा हुआ है। जी सर, कोई बात नहीं, करते हैं तो इसकी फिर सर बात, कर एक सकते हैं ऐसा एटलीस्ट कोई। वीकली सर एक सेशन। जी जी, कर ओके सर, सकते हैं, ओके कोई सर, बात नहीं सर, पूछ लेंगे और हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ओके सर। ओके, कुणाल सर बोलिए। सर वही वही है जो धनंजय सर और आशीष सर ने बोला, वही अभी मैं तो नया नया सीख रहा हूँ एसएमसी। मतलब मेरे से ज्यादा ये दोनों सर का आता है, तो मैं उनसे गाइडेंस लेता हूँ जब भी मुझे लगता है कि इधर डाउट बचा है। तो वही रिक्वेस्ट है सर कि डाउट सेशन एक तो मतलब हफ्ते में, एक वीक में एक तो आप ले सकते हो क्या? सर देखिए, हफ्ते में मतलब अभी तो 2 सेशन ही है, क्योंकि हम भी मेन ट्रेडर हैं सर, तो हमारी भी ऐसे समय काफी ट्रेड छूटती है। 8:30 ओके बजे सर। जो हमारे सेशन चलते हैं, तो 8:30 के हमारी भी बहुत ट्रेड छूटती हैं ऐसे। तो वीक में तो फिलहाल अभी 2 ही है, बट हाँ सर, जो ग्रुप बना है उधर आप डाउट पूछ सकते हो अपना, तो उधर
क्लियर किया जाता है। सर नहीं, उधर तो मतलब हाँ हो जाता है, लेकिन फिर भी जो होता है डाउट और बच्चा होता है तो। उधर और पूछा करो सर, उधर आंसर दिया जाता है, जितना देख सकते हैं उतना करते हैं। ठीक है सर, ओके। हिमांशु सर, सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी एक्चुअली 10:15 बजे हमारा लेक्चर था बेसिक का, एडवांस लेक्चर, जो शो शो शाम को डेली, मतलब कल से स्टार्ट हुआ है। जितने भी लोग जी सुबह अटेंड नहीं करते तो उनके लिए शाम को 10:15 बजे हमारा एडवांस का बेसिक ट्रेनिंग होता है। तो सर ऑलरेडी टाइम मतलब हो चुका है। मुझे पता है कि सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट भी है, तो थोड़ा जल्दी अगर खत्म करेंगे तो अच्छा होगा। और रही बात जो क्वेश्चन आंसर की, तो सर एक आध बार क्वेश्चन आंसर का ही सेशन दीजिए फिर बाद में। जी सर, ऐसे ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। बट मैं वही सोच रहा था ना मेन, कि अगर सारे चैप्टर्स निपट जाते हैं उसके बाद पूरा नहीं नहीं, एक बार पूरा ले खत्म सकते करने के बाद सर इन बिटवीन मत लीजिए, पूरा खत्म तब तक लोगों को क्या करना है। देखो सर, सर का भी टाइम इम्पोर्टेंट होता है। सर भी ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि ये पूरा दिन खाली बैठे हैं और हमारे लिए बैठे हैं। उनका भी टाइम है, उनकी भी लाइफ है, उनकी भी फैमिली है। तो जब भी आपको कुछ डाउट आता है ना, तो आप लिखना सीखो। जब तक आप लिखना नहीं सीखोगे ना, तो तब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। जो भी डाउट आता है ना, उसको लिखो। और जब जब ये हमारा क्वेश्चन आंसर का जब सेशन रहेगा ना, उस टाइम पे आप पूछो। ऐसा नहीं कि सेशन के टाइम पे ही पूछना है, तब पता नहीं सर ध्यान में आया था, मैं भूल गया, ऐसे नहीं। सेशन का नाम लिखो, उसके बाद वहां पर वो क्वेश्चन लिखो, भले आपके एक हो दो हो, सर क्वेश्चन देंगे। और आपने देखा है कि इन्होंने हर क्वेश्चन का जवाब आपको हमेशा दिया है, ऐसे नहीं कि ये टालते हैं या फिर जवाब नहीं देते। हर बार वो दिया हुआ है उन्होंने। तो आपकी तरफ से भी थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए कि क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, उस टाइम पे आप पूछ लीजिए। और क्वेश्चन किसने होने चाहिए वो भी थोड़ा लिमिटेशन डालिए। एक ही बंदा अगर 15 क्वेश्चन पूछेगा तो वो सेशन बहुत लंबा हो जाता है। सर का भी पेशेंस खत्म हो जाएगा। फिर कोई भी वो रहेगा, सर भी नहीं, सर ही रहेंगे ऐसा नहीं, कोई भी रहेगा तो पेशेंस, कितने क्वेश्चंस पूछेंगे और कितने जवाब देंगे, ठीक है। तो उतना थोड़ा ध्यान में रखिए। मुझे पता है एसएमसी के लोगों को डाउट होंगे, सभी सभी के डाउट होते हैं, लेकिन थोड़ा उतना चीज थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए प्लीज।